Assalamualaikum my YouTube members. Hope you all are fine. If you are new on my channel, don't forget to subscribe and press bell icon so that you can get my latest videos notification. So today's lesson is about articles. So today we are going to study that what are articles, what is determiner, what are the types of articles, its examples, usage and functions. So let's start. So what is an article? I will tell you that what is an article. Basically, articles are either definite or indefinite. They combine to a noun to indicate the type of reference being made by the noun. There are two types of article. Number first, that is definite article. We also called it a determiner, the. And second one is the indefinite article, which is a and an. As you all people know that a is used with all common nouns and an is going to be used with vowels. So there are only two articles in the English language, the and a or an. या तो दा लगेगा या आ लगेगा या एन लगेगा. आर्टिकल्स एक्चुअली वो एक टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये नाउन किस टाइप का है. फॉर एग्जाम्पल कोई नाउन जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर हो, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो, उसके साथ हम लोग दा का आर्टिकल यूज़ करते हैं. कोई सा भी अगर कॉमन नाउन हो उसके साथ हम लोग आ का आर्टिकल यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज डिटर्मिनर? Determiners are words placed in front of nouns to clarify what the noun refers to. It is used to indicate the exactness of a noun. ये noun के बारे में हमें clarity देता है that what type of noun you are going to use. Determiners are the words which specify the range of reference of a noun, for example by making it definite, like the book. अगर आपके पास ही कोई डेफिनेट या स्पेसिफिक चीज़ है, जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं द होली कुरान, स्पेसिफिक एक बुक है, एक ख़ास बुक है, उसके साथ द लगेगा. बट एक नॉर्मल सी बुक है तो हम लोग कहेंगे अ बुक. और बाय इंडिकेटिंग क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मैनी बुक्स. सो लेट्स टॉक अबाउट इंडेफिनिट आर्टिकल्स. अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने आ किसके साथ लगाना है और एन किसके साथ लगाना है? बेसिकली वी हैव ओनली टू इंडेफिनिट आर्टिकल्स, आ और एन. कुछ रूल्स होंगे जिनकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमने आ किसके साथ लगाना है और एन किसके साथ लगाना है. स्कूल लाइफ में आप लोग या कॉलेज लाइफ में हमेशा यही आप लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी वाउल्स हैं जैसे ए ई आई ओ यू, इन सब के साथ एन लगता है. बट अगर आप लोग देखें तो आ यूनिवर्सिटी हम लोग कहते हैं, कभी भी हम लोगों ने एन यूनिवर्सिटी नहीं कहा, आ यूनिवर्सिटी कहते हैं. अब क्वेश्चन तो आएगा कि दैट यूनिवर्सिटी इज स्टार्टिंग विद यू एंड यू इज अ वाउल, सो व्हाई वी आर नॉट पुटिंग एन विद इट. तो इसके हमारे पास एक बहुत आसान सी हिंट होती है जो आप लोगों को आज मैं हिंट एक दूंगी. जब भी किसी ऐसे वर्ड के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उस वर्ड को उर्दू में लिख लें. जैसे यूनिवर्सिटी को आप लोगों ने उर्दू में लिखा है ये से. अब आप लोगों ने अपने जहन में ये रखना है कि ऐसे जो वर्ड्स ये से स्टार्ट होंगे उनके साथ एन नहीं लगेगा, और जो वर्ड्स अलिफ से स्टार्ट होंगे उनके साथ एन लगेगा. अब अगर आप लोग देखें तो एन आवर हम लोग कहते हैं, जबकि आवर तो एच से स्टार्ट हो रहा है. अब इसके अंदर वजह ये है कि एच जो है वो साइलेंट है तो आगे आवर बनता है. तो आवर को अगर आप लोग उर्दू में करें अलिफ वाव और रे, या अलिफ और अलिफ मदा अगर आपके पास हो तो अब इसके साथ एन लगेगा. दूसरी तरफ अगर आप लोग देखें एप्पल, अलिफ ये पे लाम, इसके साथ भी एन लगेगा. जबकि दूसरी तरफ आ जाएगी यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी, तो हम लोग इसके साथ क्या करेंगे एन यूनिवर्सिटी. एन यूनिवर्सिटी नहीं लगेगा क्योंकि ये वाओ ये से स्टार्ट हो रहा है, तो ये होगी हमारे पास आ यूनिवर्सिटी. तो पॉइंट ये है कि उर्दू में अगर करें तो अगर अलिफ लगेगा तो आप लोग एन लगाएंगे, अगर ये से वर्ड स्टार्ट है तो आप लोग अ यूज करेंगे, बेशक उस वर्ड की स्टार्टिंग वाउल से होती हो. सो द इंडेफिनिट आर्टिकल अ और एन. द आर्टिकल अ और एन इज यूज्ड व्हेन वी डोंट स्पेसिफाई द थिंग्स और पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट. नॉर्मली जब बात की जाती है तब हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई मेट अ फ्रेंड, आई वर्क इन अ फैक्ट्री इन न्यूयॉर्क, स्पेसिफाई नहीं किया गया. आई बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम अ पैसेंजर सिटिंग नेक्स्ट टू मी. The indefinite articles a is used before a consonant sound.
कहीं भी कॉन्सोनेंट साउंड यूज होगा वहां पे आप लोग आ यूज करेंगे। AEIOU के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अ डॉग, ड इज अ कॉन्सोनेंट। अ पायलट, प इज अ कॉन्सोनेंट। अ टीचर, ट इज अ कॉन्सोनेंट। The indefinite articles an is used before a vowel sound. वाउल साउंड हमारे पास होना चाहिए जैसे कि EAIOU। एन engineer, an elephant, an athlete. So let's talk about the definite article, which is the. We have only one definite article, that is the. The definite article the, it's used when the speaker talks about a specific thing. तो दोनों में क्या फ़र्क है? इंडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए हम कॉमन चलते हैं, जनरल बात करते हैं, स्पेसिफाई नहीं करते, जबकि डेफिनेट में हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं। दैट बोथ द पर्सन स्पीकिंग एंड द लिसनर नो। अब हम लोगों को, बोलने वाले को और सामने वाले यानी कि सुनने वाले को पता होता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। जैसा कि द कार ओवर देयर इज फास्ट। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर एक इशारा भी किया जा रहा है कि हाँ वो वाली कार, जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं वो सब कॉमन है, उनमें से जो स्पेसिफाई किया गया, इशारा किया गया, दैट इज द स्पेसिफाइड कार, जिसके साथ हम लोग द का आर्टिकल यूज करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पर भी स्पेसिफाई किया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट, तो उसके साथ द लगेगा। When we speak of something or someone for the first time, we use a or an. The next time we repeat the object, we use the definite article the. Like, I live in a house. The house is quite old and has 4 bedrooms. यहाँ पर भी एक specified house के बारे में बात की जा रही है। I ate in a Chinese restaurant. The restaurant was very good. यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को मैं बताती जाऊँ, रेस्टोरेंट नहीं कहेंगे, टी एंड वाला साइलेंट होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम लोग हमेशा रखेंगे रेस्टोरेंट। So let's discuss about some rules regarding indefinite articles and definite articles. So rule number 1 is a is used before a word or a countable noun beginning with a consonant sound. अब ये तो हमारे पास शर्त है कि आप लोगों के पास साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यानी कि AEIOU के अलावा अदर अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। दूसरी यहाँ पर शर्त ये है कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए, जैसे कि अ बॉय, अ मैन, अ गर्ल, अ टेबल, अ यंग मैन, इन सब को हम लोग काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल इज एन इज यूज्ड विद वर्ड बिगनिंग विद अ वाउल साउंड। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एग, an ink pot, an idiot, an orange, an orphan, an umbrella. अब अगर आप लोग देखें तो यू से पहले मैंने एक वर्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था, यू से ही अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला अगर उर्दू में की जाए तो अम्ब्रेला अलिफ से बनती है, इस वजह से हम लोग एन का आर्टिकल यूज करेंगे। एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट लेटर बट अ वाउल साउंड। मीन्स ये कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो बट वो कॉन्सोनेंट हमारे पास साइलेंट होना चाहिए। जैसा कि हम लोग एन हॉनेस्ट मैन नहीं कहते, हम लोग क्या कहते हैं? एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, एन ऑनरेबल गेस्ट, एन हायर। अब यहाँ पर ये सब में एच क्या है? हमारे पास साइलेंट है। रूल नंबर 4 इज अ इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वाउल लेटर बट अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पर वो बात की जा रही है जो आप लोगों से मैं यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र कर रही थी, दैट अ यूनिवर्सिटी ये से स्टार्ट है, हम लोग एन नहीं लगा रहे। देन अ यूरोपियन, यूरोपियन भी ये से स्टार्ट है, इसके साथ भी एन नहीं लगेगा। अ यूनियन, इसके साथ भी एन नहीं लगेगा क्योंकि यूनियन भी ये से स्टार्ट है। आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ आ गया होगा थोड़ा सा। सो रूल नंबर 5 इज abbreviations which begin with consonant letter but their pronunciation beings with vowel take an article which includes, for example, an HOD, then an MA, an ST, an MLA, an MSc, an MCOM और MPhil। एब्रीविएशंस के साथ आप लोग भी एन यूज करते हैं।
Then rule number 6 is a word beginning with vowel letter but consonant sound W takes a as an article. For example, a 1 rupee note. अब अगर आप लोग देखें तो 1 बेशक हमारे पास ओ से स्टार्ट हो रहा है, एक वाउल से स्टार्ट हो रहा है, बट आप लोग ये भी देखें कि वो एक चीज़ है, यानी कि वो सिंगल है, तो उसके साथ हम लोग एन नहीं लगाएंगे बल्कि आ लगाएंगे बिकॉज इट इज़ काउंटेबल. A 1 rupee note, a one-eyed man, a $1 note, a one-way ticket, a one-legged man. एक चीज़ के बारे में बात की जा रही है. अगर आप लोग इसको इस तरीके से पढ़ें एन 1 rupee note, ये हमें सुनने में ही अजीब लगेगा. So rule number 7 is if the noun is modified by an adjective, the choice between a and an depends on the initial sound of the adjective that immediately follows the article. छोटी सी एक बात की गई है यहाँ पर कि जब भी आप लोग किसी नाउन को मॉडिफाई करते हो और आप लोगों को चॉइस दी जाती है कि अ और एन आप लोगों ने यूज़ करना है, तो हम लोग इनिशियल साउंड्स पहले देखते हैं. जैसा कि अ ब्रोकन एग, इनिशियल साउंड इज ब विच इज कॉन्सोनेंट, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे अ. देन एन अनयूजुअल प्रॉब्लम, यू की साउंड है, ठीक है, यू इज अ वाउल, और उर्दू में हमने किया तो यू अलिफ से है, ठीक है. अनयूजुअल, खाली मैं यू की बात नहीं कर रही, अनयूजुअल अलिफ नून, ठीक है, तो एन अनयूजुअल. देन अ यूरोपियन कंट्री, अब ये ई हमारे पास जो यूरोपियन है वो स्टार्ट ये से हो रहा है, बट ई हमारे पास क्या है, वाउल है, लेकिन हम लोग आ लगा रहे हैं. सो रूल नंबर 8 इज in English the indefinite articles a and an are used to indicate membership in a group. किसी भी ग्रुप में जब मेंबरशिप के बारे में बात की जाती है तब भी हम लोग a और an लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर. अब टीचर का मतलब क्या है कि बहुत से लोग टीचर्स होते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफाई के बारे में बात कर रहे हैं, दैट आई एम अ टीचर. मैं उस सारे ग्रुप में से जिस ग्रुप का नाम टीचर है उनमें से मैं एक टीचर हूँ. देन ब्रायन इज एन आयरिश मैन. बहुत सारे लोग आयरिश हैं, उनमें से ब्रायन एक बंदा है, तो जहाँ एक के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पर आ आया है, बट ब्रायन इज एन आयरिश मैन. आयरिश अब अगर आप लोग देखें तो आयरिश स्टार्ट विद वाउल, दैट्स वाई वी पुट एन विद इट. रूल नंबर 9 इज indefinite articles a and an are used in the sense of one of many. एक में से बहुत सारों के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि I met a friend means one of certain friend. मैं अपनी बहुत सारी दोस्तों में से एक को मिला. Then I read a novel means one of certain novels. अब दुनिया में सिर्फ एक ही नॉवल नहीं है बल्कि बहुत सारे नॉवल हैं, but I read a novel. मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि I read one of a novel. इतनी सी बात इनफ है कि आई रीड अ नॉवल, कि मैंने नॉवल एक नॉवल पढ़ा, बस. सो रूल नंबर 10 इज अ और एन इज यूज टू शो द होल क्लास इन द सेंस ऑफ ऑल और एनी. ऑल यानी कि सब लोग, और किसी एक के बारे में भी बात करने के लिए हम लोग इस रूल को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट शुड बी ओबीडियंट. अब यहाँ पर एनी भी एक साथ ही आ रहा है और ऑल भी साथ ही आ रहा है. एक स्टूडेंट, अब एक के बारे में बात नहीं की जा रही बल्कि एक जनरल बात की जा रही है कि जो भी बंदा या जो भी इंसान स्टूडेंट है उसे ओबीडियंट होना चाहिए. अब वो एक भी हो सकता है, वो सारे स्टूडेंट भी हो सकते हैं. देन अ डॉक्टर मस्ट लव हिज पेशेंट. एक डॉक्टर को बात करके हमने पूरी डॉक्टर्स की कम्युनिटी तक अपना मैसेज पहुंचा दिया है दैट अ डॉक्टर मस्ट लव हिज पेशेंट. यहाँ पर एनी के बारे में बात करके ऑल तक अपना मैसेज पहुंचाया जाता है. Rule number 11 is a is used with words like little and few. बाज़ुकात हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए लिटिल का वर्ड यूज़ करते हैं और काउंटेबल के लिए फ्यू का वर्ड यूज़ करते हैं. तो सिंपल लिटिल मिल्क नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल वाटर, अ लिटिल जूस. देन अ फ्यू स्टूडेंट्स, अ फ्यू मैंगोज, अ फ्यू एग्स. ये सारी चीज़ें काउंटेबल हैं, इस वजह से हम लोग इनके साथ आ लगा रहे हैं. रूल नंबर 12 इज अ और एन इज यूज इन द सेंस ऑफ एवरी. एवरी के बारे में यूज किया जाता है, जैसा कि 2000 अ मंथ.
अब 2000 a month का मतलब ये है कि हर महीने 2000, ठीक है। देन 10 रुपीज़ अ डज़न। अब ऐसा नहीं है कि ये जो अंडे हैं या कोई डज़न में चीज़ है तो वो 10 रुपये की है, जो साथ वाले डज़न है उसी चीज़ के वो 20 रुपये के हैं, इस तरीके से नहीं। हर जो एग्स का डज़न है वो एक ही कीमत का होगा पूरी शॉप में। देन 5 रुपीज़ अ किलो। आप लोग जैसा कि कोई चीज़ लेंगे, ऑयल लेंगे, ऑयल का एक पैकेट किलो वाला, वो अगर 250 का है तो बाकी भी जितने उस ब्रांड के पड़े हैं वो भी 250 के होंगे। ये नहीं होगा कि ये वाला पैकेट 250 के अगले वाला 260 का होगा। देन 5 टाइम्स अ ईयर। जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि हम लोग घूमने गए, तो हम लोग बात करेंगे दैट 5 टाइम्स अ ईयर। देन 80 किलोमीटर एन आवर। एक घंटे के अंदर 80 किलोमीटर, अगले में भी 80, उससे अगले में भी 80, जब तक हम पहुंच नहीं जाते। तो इस रूल का मतलब ये है कि जब भी आप लोग हर चीज़ के बारे में, हर के बारे में बात करेंगे तो आप लोग अ यूज़ करेंगे। Rule number 13 is about a or an is used in an exclamatory sentences before an adjective. For example, what a beautiful flower. जब भी आप लोग adjective यूज करेंगे with exclamation. अब देखें अगर आप लोग सेंटेंस इस तरीके से बनाएं, what beautiful flower, सेंटेंस इनकम्प्लीट लगता है, तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना चाहिए, अ। सो what a beautiful flower, what a pretty girl, what a shameful act, what a hot day, what an idea surgery. अब ये सारे एक्सक्लेमेशंस हैं विद द यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे आप लोगों को मैंने अपने लेटर लेसन्स में पढ़ाया था, दैट एडजेक्टिव हम लोग किसी भी नाउन की क्वालिटी को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि एक फ्लावर है, उसकी क्वालिटी हमने बताई है ब्यूटीफुल। एक लड़की है, उसकी क्वालिटी हमने बताई है दैट शी इज़ प्रिटी। Rule number 14 is indefinite article a is commonly used with certain words. Those are below. For example, a couple, a dozen, half a dozen, a quarter, 1,000, a million, a lot of, a great deal of, a number of. इन सारे वर्ड्स के साथ या इन सारी चीज़ों के साथ भी हम लोग a यूज़ करते हैं। So rule number 15 is indefinite a or an आर्टिकल इज यूज टू कन्वर्ट प्रॉपर नाउन इनटू कॉमन नाउन। हम लोग प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही इज अ गांधी, गांधी एज यू पीपल नो दैट ही इज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ इंडिया। शी इज अ मदर टेरेसा, अ ग्रेट सोशल वर्कर। ही इज एन अमिताभ बच्चन। लेकिन ये बहुत रेयर टाइप है जिसको हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। हम लोग नॉर्मली यही यूज करते हैं दैट ही इज द गांधी, कोई एक स्पेशल बंदा था। She is the Mother Teresa. He is the Amitabh Bachchan. So, I hope you learn well about articles. If you have any queries or question, you can comment me and I will give your answers. That's all for today's lesson. If you like this lesson, give it a thumbs up by hitting like button, and also remember to press bell icon to get my latest videos right here on YouTube. Also subscribe my channel. Happy learning and we'll see you in other lessons. Allah Hafiz.